जी हम देखो महेंद्र जी को इसलिए यहाँ पर रखना चाहते हैं क्योंकि इस साल एक जो बच्चों की एग्ज़ाम होती है 8वीं क्लास में NMMS, तो उसमें 4 साल में एक बच्चे को 50,000 के लिए राशि मिलती है सरकार की तरफ से। तो उसमें हमारे विद्यालय के 13 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं जो झुंझुनू जिला नहीं बल्कि राजस्थान में प्रथम स्थान है। और अगर ये हमारी मांग नहीं मानी गई तो हमें हमारे बच्चों की टीसी कटवा लेंगे यहाँ से, सारे बच्चों की, और स्कूल लगभग खाली हो जाएगा ये। तो इस तरह से ये जनमानस शेखावाटी आप सब दर्शकों के साथ प्रशासन को इस ओर ध्यान दिलवाना चाहता है कि इस बात पे ज़रूर गौर करें। ये इस गांव के लिए, गांव के बच्चों के लिए खासी तकलीफ़ का मामला बन चुका है। और ये यहाँ के जो प्रिंसिपल है महेंद्र जी सिहाग, उनका तबादला जो हुआ उसको लेकर नाराज़ है। तो महेंद्र जी सिहाग के मामले को लेकर आप पूरे गांव वाले इकट्ठा हुए, इसके पीछे तो कोई बड़ा कारण क्योंकि ये 5 साल से इधर है और पूरा गांव संडे के दिन मेहनत बहुत करते हैं। संडे के दिन भी आते हैं, यदि काम नहीं रहा है पानी डाल के चले जाते हैं, यानी कि ये कभी छुट्टी नहीं लेते हैं। तो अभी तक सीएल भी नहीं लिया इन्होंने जी। अभी तक इन्होंने मतलब जो सीएल होती है ना, आज तक सीएल भी नहीं लिया इन्होंने आज तक। जी को लेकर अपने जो विधायक हैं उनसे मिले हो? हाँ, मिले हैं। तो क्या उन्होंने संतुष्ट जवाब नहीं दिया है और बोले हैं कि शाम तक मैं बताती हूँ। मुझसे संतुष्ट नहीं है विधायक के जवाब कि हमने इनको इस मामले को लेकर एमएलए जो वर्तमान है उनसे भी बात की है, और अगर एमएलए आपकी जो विधायक है वो अगर बात नहीं सुनते हैं या उनसे वो सोल्यूशन नहीं हो रहा तो फिर आप क्या करेंगे? यदि हम यही चाहते हैं कि वो हमारी मांग को माने, नहीं तो फिर कल देखेंगे क्या करना देंगे। हम धरना प्रदर्शन करेंगे, धरना पर प्रदर्शन करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। हम यहाँ लेडीजों को सबको बैठाएंगे, सबको लाके घर घर से सब यहाँ, और बच्चों को सबको यहाँ बैठाएंगे। हम स्कूल को ताड़ने लॉकडाउन के अंदर भी इन्होंने घर घर जाके सभी बच्चों को पढ़ाया है। निःशुल्क छात्रवृत्ति दिलवाने में सब में ये आगे रहे हैं, इसलिए हम मानते हैं कि हम इनको यहीं रखना चाहते हैं। इनका ट्रांसफर होने के लिए गांव के लिए बहुत बड़ा आधार है। जी और क्या करना चाहिए? टाटा समूह है, उसका ग्रुप भी हमारी स्कूल का अध्ययन करके गया था। ये भी पूरे राजस्थान लेवल पे फर्स्ट है। और हमारे प्रिंसिपल सर आने के बाद रामपुरा गांव की मतलब भामाशाह खेतान परिवार है, उनको भी हमारे विद्यालय को जोड़ा उनसे, और हमारे स्कूल में इनका बहुत ही अच्छा योगदान है और खूब अच्छा इनका पूरा सहयोग रहा है। कहाँ से आते हैं? ये प्रिंसिपल सर 30 किलोमीटर, ये झुंझुनू वैसे झुंझुनू रहते हैं, झुंझुनू केपटाउन, लेकिन ये 8 बजे आ जाते हैं। नहीं हो सकता है अब जो प्रिंसिपल आए हैं या आए नहीं अभी आएंगे तो वो अच्छे आ सकते हैं, चाहिए हो सकता नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन इनका हमारे पहले रिजल्ट 16% रहा था। ये हमारी स्कूल कन्मोनित हुई उस समय 16, अब हमें 100% रिजल्ट रहा हमारी स्कूल का। और हर बच्चों का इनका पिता तुल्य मतलब व्यवहार है, और सभी बच्चे मतलब एकदम प्रिंसिपल। साथ में ये अटल केंद्र पास में हो रहा है, इसके भी लोग लगाएंगे। ये मेन गेट बंद कर देंगे, ना पंचायत का कार्य होने देंगे और ना स्कूल का गेट खोलने देंगे अगर हमारी मांग नहीं मानेगी। क्या नाम आपका? मेरा नाम निखिल है और मैंने यहाँ 10th ज्वाइन की थी। तब मैं बहुत कमज़ोर था। जब मैं यहाँ आया तो प्रिंसिपल सर ने मुझे बहुत कुछ सिखाया और मैं 12th में 83.40% प्राप्त किए हैं। जी हम देखो महेंद्र जी को इसलिए यहाँ पर रखना चाहते हैं क्योंकि इस साल एक जो बच्चों की एग्ज़ाम होती है 8वीं क्लास में NMMS, तो उसमें 4 साल में एक बच्चे को 50,000 के लिए राशि मिलती है सरकार की तरफ से। तो उसमें हमारे विद्यालय के 13 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं जो झुंझुनू जिला नहीं बल्कि राजस्थान में प्रथम स्थान है। और इसके अलावा बालिका प्रोत्साहन जो राशि होती है उसमें हमारे जो विद्यालय की जो छात्राएं हैं वो झुंझुनू जिले में प्रथम स्थान पर रही है। वही हम और हमारे वर्तमान कलेक्टर साहब UD खान ने हमारे प्रिंसिपल साहब को सम्मानित किया है। यह हमारे गांव के लिए एक बहुत गौरव की बात है, इसलिए हम प्रिंसिपल साहब को यहाँ से नहीं जाना चाहते हैं, नहीं भेजना चाहते हैं। बोर्ड में कितना रिजल्ट रहा, कितना टॉप रहा? टॉप इस साल 90% से एक बच्चा लेकर के आया है, और वैसे रिजल्ट है जो 100% रहा है। और कितने जब से महेंद्र जी हैं या इससे पहले स्कूल में कितने नामांकन थे और अब कितने नामांकन? महेंद्र जी 2015 में आए थे, उस टाइम में 75 बच्चे थे नामांकन, और वर्तमान में 350 का नामांकन है। तो देख लीजिए किस तरह से गांव वाले उनकी हर एक बात को
आपके सामने रख रहे हैं और बता रहे हैं किस तरह से उनके आने के बाद नामांकन बढ़े, किस तरह से पिछली साल का जो रिजल्ट है वो 90% रहा, एक छात्रा जो 90% हासिल की, और उसके बाद जो NMMS एग्ज़ाम है उसमें पिछले साल 13 बच्चे सम्मानित पूरे ज़िले में टॉप रहे। तो इस तरह से उनकी कई बातें, और समय के पाबंद, वक्त स्कूल लगने से पहले पहुंचना, एक्स्ट्रा क्लास लेना, बच्चों को मोटिवेट करना, और हर संडे को भी यहाँ आकर कोरोना काल में भी पढ़ाई को बाधित नहीं होने दिया। तो इस तरह से कई खास बातें हैं महेंद्र जी में, और इस वजह से इस गांव के जो लोग हैं वो उनके दीवाने हैं और वो उनको रखना चाहते। यही कह रहे हैं कि महेंद्र जी का अगर तबादला हुआ तो हमारी तरफ से बहुत बड़ा जो आंदोलन का रुख वो होगा, और ख़ासकर ये धरने देने की बात कर रहे हैं, उग्र आंदोलन करने की बात कर रहे हैं। तो इन तमाम बातों को लेकर आप प्रशासन को खास ध्यान देना होगा, और इस तरह से गांव के जितने बुजुर्ग, युवा, पढ़ने वाले बच्चे जितने भी हैं, सब इस बात को लेकर यहाँ बड़े ही जोश खरोश से स्कूल के गेट को बंद करके खड़े हैं, और वो चाह रहे हैं कि महेंद्र जी का तबादला रामपुरा से ना हो। और जिस तरह से अगर इस बात को ध्यान नहीं दिया या सुनवाई नहीं हुई तो हम इससे बड़ा उग्र आंदोलन करेंगे, और इस गाँव की महिलाएं, बुजुर्ग भी सब यहाँ पे धरना भी देंगे, और प्रशासन यानी झुंझुनू भी जाने की बोल रहे हैं। मैं कैमरामैन जगदीश के साथ अंसार मुस्तक, जनमानस शेखावाटी।